नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। इसके साथ साथ सबसे अधिक चर्चाओं का विषय बने रही बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, जहां पर आरजेडी की तरफ से जिस तरीके से बीमा भारती को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया, उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रत्याशी को भी हार का सामना करना पड़ा। यानी कि बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को यहां हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब नीतीश कुमार को लेकर के और यहां पर प्रशांत किशोर ने एक फिर से विवादित बयान दिया है। प्रशांत किशोर प्रमुख रूप से चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे हैं। जन स्वराज यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और 2025 में बिहार में सत्ता परिवर्तन का ताल ठोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार कहीं बीजेपी की सरकार को यहां पर चलाने का काम करते हैं तो कभी तेजस्वी यादव को समर्थन देते हुए नजर आते हैं। और रुपौली की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि अब नीतीश कुमार का ये पैंतरा जो है चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान रुपौली सीट को जेडीयू ने जीत लिया था। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत यहां पर यह सीट जो है फिर से जेडीयू के खाते में जाती हुई नजर आई। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की है। ऐसे में शंकर सिंह एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी से वर्ष 2005 में रुपौली विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने यहां पर ताल ठोकते हुए उसी अंदाज में जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़कर के अपना स्वयं का नुकसान कर रही है। यहां पर ही नहीं रुके प्रशांत किशोर, उन्होंने इतना तक कह दिया कि आगे आने वाले चुनाव में और भी झटके नीतीश कुमार को लगने वाले हैं, क्योंकि पिछले 9 साल का यदि उनकी पार्टी का प्रदर्शन देखें तो वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की परिस्थिति और भी यहां से बदतर हो सकती है। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर क्या वाकई में कोई तीसरा मोर्चा यहां पर बिहार की राजनीति में खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि करीब 40 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जहां से चुनाव लड़ने की रणनीतियों पर काम प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि ऐसा होता है तो वाकई में फिर इन स्थानीय राजनीतिक दलों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि चिराग पासवान ने भी 5 लोकसभा की सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव में एंट्री करने के अपने जबरदस्त संकेत दे दिए हैं। देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आती है और किस तरीके से बिहार में सियासी समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।